क्या आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या आम जनता वोट डालती है या सिर्फ नेता? और आखिर यह चुनाव प्रक्रिया इतनी खास क्यों होती है? राष्ट्रपति कौन होता है? चुनाव कौन करवाता है? वोटिंग का क्या तरीका है? चुनाव की क्या प्रक्रिया है? कार्यकाल और शपथ। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति चुनाव की पूरी कहानी स्टेप बाय। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ये देश की सर्वोच्च संवैधानिक सत्ता है और भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति भी कहलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करती है, तो फिर करता कौन है? आइए जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे आम जनता नहीं करती है। इसके लिए एक विशेष संस्था होती है जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज में जो शामिल होते हैं वो होते हैं संसद के सदस्य होते हैं, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के जो एमएलए होते ये होते हैं। तो अब बात करते हैं संसद के सदस्य। जो लोकसभा और राज्यसभा से जो चुने हुए जो सांसद होते हैं ये इस पे वोटिंग करते हैं और राज्य और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो इस पे करते हैं। तो सभी राज्य जैसे यूपी, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि के विधानसभा के चुने हुए एमएलए इस पे वोटिंग करते हैं। लेकिन विधान परिषद के जो एमएलसी होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभाएं हैं जैसे दिल्ली, पांडुचेरी की विधानसभा से चुने हुए सदस्य एमएलए भी वोट डालते हैं। कौन कौन नहीं करता है चुनाव? तो आम जनता नहीं करती है, राज्यपाल नहीं करते हैं, विधान परिषद नहीं करते हैं। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है उनके राज्य की जनसंख्या और विधायकों की संख्या पे निर्भर करती है। एमपी के जो वोट की वैल्यू होती है वो विधायकों की कुल वोट की वैल्यू एमपी की संख्या में बांटकर निकाली जाती है। अब बात करते हैं इनका जो वोटिंग का तरीका क्या होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में अप्रत्यक्ष वोटिंग नहीं होती है, बल्कि यह एक प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर यानी हर वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है तो उसमें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले राज्य की जनसंख्या को डिवाइडेड किया जाता है कुल विधायकों की संख्या से, फिर उसको इंटू 1 किया जाता है और डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया जाता है। उससे आपके एमएलए की वोट की टोटल वैल्यू निकल के आ जाती है। यानी बड़े राज्य के विधायकों के वोट की वैल्यू ज़्यादा और छोटे राज्य में कम होती है। अब बात करते हैं सांसद के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो सभी विधायकों के कुल वोट का वैल्यू डिवाइडेड बाय कुल सांसदों की संख्या। इससे संतुलन बना रहता है कि राज्य और केंद्र में दोनों ही बराबर भागीदारी हो। अब बात करते हैं चुनाव की जो प्रक्रिया होती है। अब जानते हैं असल जो उनकी क्या प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा भारत का चुनाव आयोग करता है। उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करते हैं, उसके बाद नामांकन की जांच होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर सीक्रेट बैलेट मतलब गुप्त मतदान से होती है। इसमें सांसद और विधायक अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। फिर गिनती होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, यानी अगर किसी भी पहली पसंद से बहुमत नहीं मिलता है तो दूसरे पसंद से वोट गिने जाते हैं। जिस उम्मीदवार को कुल वैल्यू का 50% से भी ज़्यादा वोट मिलता है वही विजेता होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है और इनको शपथ कौन दिलाता है। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन अगर चाहे तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं या संसद के दोनों सदनों की सहमति से महाभियोग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति की चुनाव की पूरी प्रक्रिया। हालांकि आम जनता सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं देती है, बल्कि हमारे चुने हुए सांसद और विधायक यह काम करते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संघीय ढांचे का संतुलन बना रहे इसके लिए ये वोटिंग प्रक्रिया होती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नए विषय के साथ। जय हिंद। और अगर आपको किसी
भी टॉपिक पे कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करिए, हो सकेगा तो मैं आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।